फाइनली यूपीएससी सीएसई 2020-26 का प्रीलिम्स इज़ ओवर। एंड जिस तरीके से एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों होती है, ठीक वैसे ही मेरा सवाल है, ये क्वेश्चन पेपर इतना भारी क्यों है। मेरा सेट सी था, मेरी हालत ख़राब हो गई इसको देख करके। जब मेरे हाथ में एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन पेपर दिया, मैं पेपर उठाया, खोला भी नहीं था, हाथ में पकड़ा था, उतने में ही समझ गया कि ये भारी है। मुझे यही लगा था कि बहुत होगा, 2023 जैसा होगा, 2023 जो वो ब्लड बात था, ठीक वैसा ही कुछ होगा। जब इसे खोल के देखा, भाई क्या पैटर्न चेंज है। इस पेपर ने ही उल्टा मुझे खोल दिया। मैं क्या इस पेपर को खोलूंगा? इस पेपर ने ही मुझे खोल के रख दिया, और क्या मैं इस पेपर के पन्ने पलटूंगा? इसी ने मुझे पलट दिया एग्जाम में। भाई क्या था, एक एक पन्ने में दो क्वेश्चंस थे। एथिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, चाहते क्या हो? मेंस के सवाल प्री में आ रहे हैं। मैं जानता हूँ, मैं ये बात समझता हूँ कि यूपीएससी प्रिपेयर करने के लिए हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच यूज़ करना पड़ता है, एक हॉलिस्टिक प्रिपरेशन करनी पड़ती है। बट मुझे ये नहीं पता था कि इंटीग्रेटेड अप्रोच मुझे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, वो भी प्री में। अरे, इसके साथ जो तुम ओएमआर देते हो ना मार्क करने के लिए, उसके साथ तुम मुझे आंसर शीट भी दे देते, मैं उसमें मेंस लिख देता। अरे, सामने कैमरा भी लगा देते, मैं इंटरव्यू भी दे देता। भाई, प्री मेंस इंटरव्यू तीनों एक जगह पूछ लिया मेरे से, प्लस सी सैट। भाई, ऑप्शंस ऐसे सेट थे जैसे मैं सी सैट करने बैठा हूँ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करा रहे हो, मतलब कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तुमने सी सैट में उसके लेवल गिरा के 23 कर दिए। कहाँ तुम 27 28 क्वेश्चंस पूछा करते थे। मैं खुद पर्सनली सी सैट पे रिलाई होके जाता हूँ अक्सर करके, क्योंकि मेरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा बहुत ठीक है। इसमें बांट दिया क्या तुम लोगों ने? क्या किया मेरे साथ? भाई, मैंने बहुत उम्मीद से, मेरे घर में कोई भी यूपीएससी नहीं दिया है, ना मेरे कोई दिल टूटा है कि मुझे किसी को ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम दिखाना है, ना मेरे परिवार में कोई ऐसा मेरा रिश्तेदार है जिसको मुझे आग लगानी थी। भाई, ये एग्ज़ाम ना मैं खुद के लिए दे रहा था, सिर्फ खुद के लिए। किसी से लेना देना नहीं था, सिर्फ खुद से था कि मुझे किसी चीज़ को कहीं प्रूफ नहीं करना है, मुझे सिर्फ खुद के नज़र में खड़ा होना है ये एग्ज़ाम दे करके। मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी रोजी रोटी चल रही है। मगर मैं खुद के लिए करना चाहता था। मेरे जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे जो खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, बट डेफिनेटली वो इसलिए कर रहे हैं ताकि वो सरवाइव कर सके, ताकि इसलिए वो कुछ मुकाम पे पहुंच जाए। बहुत सारे ऐसे हैं। बट ये, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है अब कि एग्ज़ाम में आगे क्या होने वाला है क्या नहीं। मगर मुझे इस बात से बहुत फ़र्क पड़ रहा था कि जब मैं एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकला, मेरे मॉम डैड, पहली बार मेरे मॉम डैड दोनों मेरे एग्ज़ाम सेंटर में आए थे। क्योंकि मैं अपने नज़र में यही था कि मैं बहुत तैयारी कर रहा हूँ। मेरे मॉम डैड देख सकते थे कि मैं बहुत तैयारी कर रहा हूँ, मैं पागलों जैसे तैयारी कर रहा हूँ। मेरे मॉम डैड दोनों सेंटर पे आए थे। पेपर देने के बाद जब मैं बाहर निकला तो मेरे फादर बाहर खड़े थे। मैं उनका वो मासूम सा चेहरा देख करके, आंख में एकदम होपफुली हो करके, पपी आईज के साथ, पपी फेस के साथ, वो मेरे पास आके मुझसे इतना ही पूछे, कैसे हो बेटा, कैसा रहा एग्ज़ाम, सब ठीक था ना? मैं क्या बोलूँ? पैटर्न बदल दिया, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे नहीं पता। क्या ये सुनने के लिए इतनी तड़कती धड़कती धूप में मेरे माँ बाप बाहर पेड़ के नीचे इसलिए बैठे थे? ये मन तो कर रहा था इसको वहीं फाड़ के फेंक दूं, बट मैं क्या करता? मैं कुछ नहीं कर रहा था। मैंने कहा कि अभी पापा रुक जाते हैं, अभी पेपर टू भी है। पेपर टू में भी मार के रख दिया, सी सैट। क्या सोच के, क्या सोच, कम्युनिकेशन, फॉर्मल इनफॉर्मल। भाई, क्या इन्वायरमेंट का भी सवाल था उसमें? क्या, क्या करना चाह रहे थे मेरे साथ? मतलब कि लाइक, इफ़ यू वांट टू चेंज द पैटर्न, एटलीस्ट गिव अ स्टैंडर्ड। कुछ तो मुझे बता दो, कुछ तो बता दो। भाई, कौन मिस्टर एक्स आ जा रहा है, पता नहीं कहाँ से, ऋग्वेदा, अथर्ववेदा, क्या वेदा सब घुस जा रहा है। एक नहीं, तीन तीन सवाल आ जा रहे हैं, यानी कि क्या बोलूँ मैं। पॉलिटी का सवाल तुमने असर्शन रीजनिंग में कन्वर्ट कर दिया, उसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही बना दिया। मैं पॉलिटी का सवाल ढूंढ रहा था, मैं, क्योंकि मैं खुद लॉ बैकग्राउंड से हूँ। मैं पॉलिटी का सवाल ढूंढ के यही सोच रहा था, ये किया क्या तुम लोगों ने? और क्यों, क्यों क्यों मुझे बताना है मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों होती है? क्यों? मुझे नहीं जानना। मैं इस पेपर के बाद सिर्फ और सिर्फ सिर पकड़ा हूँ, और मुझे कुछ नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। अभी तक आंसर की आई नहीं है, और मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ रहा कि आंसर की आए ना आए।
बहुत सारे कोचिंग वाले बहुत अच्छे से चालू हो गए हैं कि अरे हमने ये पढ़ाया था, हमने वो पढ़ाया था, उस हिसाब से तो द हिंदू ने भी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था, वो तो न्यूज़पेपर है। दैनिक जागरण ने भी बहुत अपना इन्फॉर्मेशन दिया था। दैनिक भास्कर ने दिया था। तुम्हारा ये अमर उजाला ने दिया था। तो क्या सारे न्यूज़पेपर वाले उठ के आके बोलने लगे कि हाँ हमारे बनाए गए इन्फॉर्मेशन से आया है? भाई मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि कोचिंग वाले क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। मैं मानता हूँ कोचिंग वाले बहुत हेल्प कर रहे थे, मैं मानता हूँ बहुत सारे कोचिंग वाले हैं जो ये भी कह रहे हैं कि भाई पेपर सच में टफ था। मैं दोनों तरफ खड़ा हूँ। मैं कोचिंग को तो मैं ऐसे डिस्पाइस कर ही नहीं रहा हूँ, आई एम सपोर्टिंग देम इनफैक्ट कि कुछ नहीं हो सकता। बस एक चीज़ मत करो कि बच्चों को होप मत देना, ठीक है? मतलब कि होप तो ऐसे देते नहीं हो फॉल्स होप, बट येट पैसे कमाने के चक्कर में बच्चों को होप मत देना। क्योंकि मैंने रिग्रेसली पिछले 8 महीनों से इसकी तैयारी की थी, 8 महीनों से, और भयानक तैयारी की थी। ऐसा कोई दिन नहीं था कि जब मैं इस चीज़ के पीछे नहीं पड़ा था। अपना लिस्ट टू डू, अपना टाइम टेबल, रिवीजन, एनालिसिस, टेस्ट, सब कुछ किया, सब कुछ एक एस्पिरेंट जो कर सकता था मैंने वो सब कुछ किया। बट एट द एंड ऑफ द डे आई गॉट दिस। आई एम नॉट एट ऑल कमिंग बैक टू दिस फील्ड। आई एम नॉट एट ऑल, मुझे नहीं पता अगर गलती से मैं प्री क्लियर हो गया देन आई विल नेवर गोइंग टू लेट माई मेन्स डाउन। बट अगर मेरा प्री नहीं भी क्लियर होता है ना, आई एम नॉट एट ऑल लुकिंग बैक एट दिस। और मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके मैं कह रहा हूँ भाई, जिसका प्री निकल रहा है, जिसका प्री निकल रहा है भाई, किसी के बात में मत जाना। एक चीज़ कर लेना कि मेंस और इंटरव्यू रुकने मत देना। नहीं तो अगले साल तुम्हें दोबारा ये देखने को मिलेगा एंड इट्स नॉट ईजी। वाई? बिकॉज एग्जाम सेंटर में आई मेट पीपल जिन्होंने पिछले साल प्री दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू भी गए, बट किसी वजह से इंटरव्यू में थोड़ा सा मार्क्स से छूट गए। भाई उन्होंने इस साल इसे फेस किया है। और कुछ बच्चे तो ऐसे थे जिन्होंने पेपर वन दिया और सी सैट देने भी नहीं आए, वो वहीं के वहीं निकल गए। कहते हैं हम नहीं आ रहे, हो गया बाय टाटा गुड बाय कर दिया। मैं इस चीज़ को और होल्ड नहीं कर सकता, और मैं आप सबसे यही कहूँगा कि हो सकता है आपने विजेंद्र सर हो गए, देवकीर्ति सर हो गए, ऐसे कई सारे टीचर्स को देखा होगा जिन्होंने बार बार ये बात कही थी कि वाई यूपीएससी, अगर नहीं होता है छोड़ दो, गो अहेड विद समथिंग एल्स, मेक योर लाइफ, डोंट ब्रेक योर लाइफ इन दिस। और वो आज मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि वो सही कह रहे थे। मैं भी था जो नहीं समझ पा रहा था, बट मुझे एक चुल थी कि मुझे अटेम्प्ट देना है, अटेम्प्ट दे के देखना है। मैंने दे लिया एंड आई एम नॉट गोइंग टू फॉल फॉर दिस रैट रेस का बुलशिट थिंग्स, क्योंकि मुझे नहीं आना है। मैं ऐसे भी काफ़ी पढ़ा हुआ हूँ और मैं और कुछ भी कर सकता हूँ और मैं वही करने वाला हूँ। बट मैं इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, क्योंकि जिस लेवल का ये पेपर है ना, मुझे नहीं लगता कि ये एक साल में आप प्री की तैयारी कर लोगे। इसके लिए एक साल नहीं 2 साल लगेंगे आपको प्री की तैयारी करने में, क्योंकि ये 2007 2010 कब कब के क्वेश्चंस के एग्जैक्ट डिटेल्स मांग रहा है। हो सकता है नेक्स्ट ईयर और पेपर चेंज हो जाए। 2023 में भी यही लगा था कि अब पेपर हमें इजी हो जाएगा। हाँ, 2023 का पेपर 2024 में इजी लगने लगा, 2025 में भी इजी लगने लगा। बट जब 2026 आया तो अब मुझे ये मिला है एंड आई एम नॉट एट ऑल रेडी टू गिव दिस अनदर चांस।